Hello dear students, welcome all of you on Envira Online School YouTube channel. In this video, we will read chapter 2nd of History. Chapter 2nd of History for class 6th. Okay, now the topic is from hunting गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। यानी जो हमारे अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने पास्ट के बारे में। हिस्ट्री दैट मीन्स आवर पास्ट। तो हमारे पास्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब हंटिंग थी तो हंटिंग से क्या हुआ था, हंटिंग से लेकर लोगों ने गैदरिंग करना कैसे स्टार्ट किया था और क्यों किया था, और यह क्वेश्चन किसके माइंड में आया था। जैसे कि आपके हिस्ट्री के पर चैप्टर में क्या होगा, इंट्रोडक्शन के रूप में एक किसी बॉय या गर्ल की क्या होगा, या क्वेश्चन के साथ में लेसन को स्टार्ट किया गया है ताकि आप भी इनकी तरह सोचो और आपके अपने पास्ट के बारे में आप और यानी जानो। ओके, देन हियर इज अ बॉय नेम्ड तुषार। देन तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार की जो रेल यात्रा है उसका यहाँ पे बताया गया है कि वन डे तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। एक दिन तुषार कहाँ जा रहा था, दिल्ली से लेकर चेन्नई की ओर जा रहा था। किस लिए, अपने कजन्स की वेडिंग में जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल कर रहे थे बाय ट्रेन के थ्रू, एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। वो कहाँ बैठा था, यानी किसमें, ही हैड मैनेज्ड, वो मग्न हो गया किसमें, टू स्क्वीज, नज़ारा देखने के लिए, इनटू द विंडो सीट, खिड़की की सीट से। ठीक है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पैन। उसने क्या किया, खिड़की की विंडो से अपनी नोज को क्या कर लिया था, उसने सटा लिया था ऐसे। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, यानी वो क्या देख रहा था, ट्रीज को, हाउसेस को, तो फ्लाई पास्ट यानी पीछे की ओर दौड़ चले जा रहे थे। जब अपन ट्रेन से या बस के थ्रू अपन ट्रेवल कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि हम उन सबको पीछे जाते हुए देखते हैं। तो ठीक वैसे ही क्या आप सोचते हो, क्या अभी जैसे आप ट्रेन से, फ्लाइट से या आप बस से आप ट्रेवल करते हो, क्या उस टाइम के लोग भी इस तरीके से ट्रेवल करते थे, और यदि वो नहीं करते थे तो क्या वो एक ही जगह रहते थे। तो ऐसा क्वेश्चन माइंड में आता है। तो ठीक वैसे ही तुषार के भी माइंड में आता है जब उसके हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर, यानी जब उसके अंकल ने उसके शोल्डर को थपथपाया एंड सेड, कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years ago। यानी अब जो ट्रेन का यूज कब किया जाने लगा था, करीब यही 150 years ago। Do you know that trains were first used about 150 years ago? यानी उसके अंकल ने उसको कहा कि तुझे पता है, यानी ये कब यूज में की जाने लगी, ट्रेन को कब यूज, करीब यही अभी के, यानी उनके अकॉर्डिंग करीब 150 साल पहले। और जबकि हमारा जो पास्ट है, यानी जो हमारे आदि मानव है, वो तो बहुत प्राचीन समय से है। तो तुषार ने भी क्या सोचा, और उसके अंकल ने क्या बताया उसको, एंड दैट पीपल began using buses a few decades later। और उसके करीब कुछ दशक बाद ही उन्होंने क्या यूज करना शुरू किया था, यानी बस को यूज करना शुरू किया था, या बस का इन्वेंशन हुआ था। तुषार वंडर्ड, तो तुषार यहाँ पे वंडर्ड यानी आश्चर्य हुआ, और अपने को भी होता है, जैसे आपको भी हो रहा है कि व्हेन पीपल couldn't travel quickly, यानी जब लोग इतनी तेज रफ्तार वाली क्विकली यानी इतने तेज रफ्तार वाले, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जब उनके पास में इतने तेज रफ्तार वाले साधन नहीं थे, देन डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स wherever they were born
नॉट क्वाइट। यानी तो उसने सोचा या ऐसा सोचने लगा, क्या उन लोगों के पास में जब इस तरीके के इतनी जल्दी से आने जाने वाले साधन नहीं थे तो वो क्या करते थे? क्या वो अपने ट्रेवल नहीं करते थे? क्या वो दे स्पेंड देयर एंटायर, क्या अपना वो पूरा जीवन एक ही जगह पे बिताते थे? नॉट क्वाइट, यानी ऐसा तो नहीं था और ऐसा हो भी नहीं सकता। बिकॉज ऑफ जो अर्ली ह्यूमन था वो अगर देखा जाए तो हंटिंग के मामले में देखा जाए तो हंटिंग करने के लिए यानी शिकार करने के लिए जब वो एनिमल का हंट करते थे तो उसका करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? यानी अपनी आईज को, ईयर को एकदम अलर्ट रहना पड़ता था। तो पहले का जो मनुष्य थे वो कैसे थे? बहुत ही स्मार्ट थे, प्लानिंग भी अच्छी कर लेते थे। तभी तो किस तरीके से जानवरों को घेरना, उनका किस तरीके से शिकार करना, फिर उसको किस तरीके से पका के खाना, और उनको कितना सारा नॉलेज था कि कौन से मौसम में, यानी अभी तो सीजन्स के थ्रू अपने को जो कुछ भी मिलता है, आप जैसे आपके सामने जैसे भोजन हाजिर हो जाता है, उस समय तो ऐसा नहीं था। तो लोग क्या करते थे? यानी जानवरों का शिकार करते थे। और जब वो ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ उन्होंने जन्म लिया था वो वहीं पे रहे थे, ऐसा भी नहीं है। देखो सबसे पहले अपन जब देखते हैं तो नर्मदा रिवर बैंक पे रहे थे वो, यानी नर्मदा रिवर के किनारे पर उन्होंने रहना शुरू किया था। उसके बाद वो गारो हिल्स पे गए, फिर इंडस नदी, फिर उसके बाद वो गंगा वैली। तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे? और तो भाई जहाँ वो रहते थे जब उस जगह का वो खा पी लेते थे, वहाँ की जगह वो कम हो जाती थी, और अकॉर्डिंग टू सीजन जब वहाँ पे उनको खाने के लिए जो फ्रूट्स है या अदर देन जो भी उनको खाने पेट भरने के लिए उनके पास दूसरा कोई भी काम होता नहीं था। जैसे आपके पास तो अभी तो क्या है, पढ़ने के लिए उठते ही आप क्या सोचते हो अभी का जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, क्या उनका पहले भी वैसा हुआ करता था? नहीं ना। तो कैसा हुआ करता था, क्यों करते थे, कैसे रहते थे? तो आप देखिए कि अपन ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन मूव। वो यात्राएं क्यों करते थे? आखिर वो इधर उधर क्यों जाते थे? तो क्यों जाते थे? अभी के आप तो क्या सोचते हो, हम तो किसी कहीं पे यानी दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उस वहाँ शादी में जाता है, या अदर देन आपको घूमने के लिए ऐसे, उस समय लोग क्यों जाते थे? अभी तो आपके पास में तो आपके सामने तो क्या है, उठते इतने सारा एम होते हैं, आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, पढ़ना है, ये करना है, लाइफ में कुछ बनना है। जैसे बड़ों के लिए जैसे आप बच्चों के लिए भी यही होता है कि आप उठे, नहाए धोए, आपके सामने खाना आ जाता है, आपको पढ़ना होता है, ठीक है, इतना सारा वर्क होता है, खेलने के लिए इतना सारा होता है, सोसाइटी में खूब सारे आपको मिल जाते हैं। तो उस समय के लोग क्यों घूमते थे आखिर? तो वी नो अबाउट पीपल, हम यानी उन लोगों के बारे में हमने जाना क्या कि वो लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। यानी हमने यह जाना कि जिस उपमहाद्वीप पर लोगों ने रहना शुरू किया था वो करीब 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, ठीक है, यानी बहुत पहले रहा करते थे। और आज हम उनको किस नाम से जाने जाते हैं? टुडे, यानी हम उसको किस नाम से जानते हैं? टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। यानी जो लोग सब कॉन्टिनेंट पे करीब कितने 2 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे, हम उनको किस नाम से जानते हैं? हंटर गैदर्स। दैट मीन्स यानी वो शिकार करते और अपना वो भोजन का संग्रहण करते। हम इसी यानी सबसे जो अर्लीस्ट ह्यूमन था वो इसी कैटेगरी का था। सबसे फर्स्ट कैटेगरी अपनी कौन सी आई थी कि हंटर, यानी वो सबसे पहले क्या थे? हंटर्स थे। दैट मीन्स वो क्या करते थे, जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह की वो क्या करते थे, इन एनिमल्स को हंट करते और अदर जो प्लांट प्रोड्यूस थे वो उनको खाते थे। देन द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। यानी ये नाम हम किस नाम के आधार पर कह रहे हैं? उनका जो यानी हंटर गैदर्स, ये नाम हमने क्यों दिया कि जिस तरीके से वो भोजन को प्राप्त करते थे या खाते थे, तो हमने उनको उसकी इन प्रोसेस के आधार पर ही हम उनको क्या किस नाम से, हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं। जनरली सामान्य रूप से दे हंटेड, उनको क्या करते थे, वो जनरली क्या करते थे, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, या तो वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कॉट फिश,
और क्या क्या करते थे कि मछलियों को पकड़ लेते या बर्ड्स को पकड़ के, आपने देखा होगा किस तरीके से नीचे वो आग जला के इस तरीके से लकड़ी ऐसे करके यहाँ वो पकाने के लिए उसमें सीधा आग में डाल देते और उसको खा लेते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, वो इनका क्या करते थे, इनको इकट्ठा करते थे। भाई ये तो इनको तो वो हाथों हाथ पकड़ा, पकाया, खा लिया, जबकि जो फ्रूट्स थे, रूट्स थे, उनको वही क्या करते थे, यानी उनका संग्रहण करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। देन हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, यानी उस समय के लोगों को यानी क्यों जाना पड़ता था, वो इस तरीके से भटकते क्यों थे, यानी पहले के लोगों को गुम्मकड़ कहा जाता है, और ठीक है, गुम्मकड़ जाति का कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कौन से लोग जो झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं या जिनका काम इधर उधर घूमते हुए होता है, गुम्मकड़ी जाति जिनको बोला जाता है। तो अभी भी कुछ ऐसे यानी जातियां हैं जो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। हंटर गैदरर्स मूव, वो क्यों गए थे, इसको बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो इसका क्या रीजन हो सकता है, कि सबसे फर्स्ट रीजन तो कि उनके पास दूसरा कोई काम होता नहीं था और वो उठ के सीधा क्या करते थे, सीधा उनको खाना होता था, तो खाना खाया और रह जाते थे। लाइक दैट, जैसे एनिमल की जो जीवन था ठीक वैसे ही उस टाइम के पीपल का भी रहा था। तो यहाँ सबसे फर्स्ट रीजन क्या दिया है कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो सिर्फ खाते ही रहते थे, तो खाते रहते थे, और यदि वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते तो क्या होता कि दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, यानी उनको जो भी जानवर या प्लांट का जो भी अवेलेबल था, यानी जो भी रिसोर्सेज संसाधन थे उनको खाने लायक, वो तो उन सबको खा जाते थे। ठीक है, तो ये उनका क्या हो गया, सबसे पहला कारण हो गया, खा जाते थे। देन देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया, इन सर्च ऑफ फूड, ये सबसे फर्स्ट रीजन हो गया। ओके, एंड द सेकंड रीजन क्या था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जानवर भी अपने शिकार के लिए क्या करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, यानी या तो छोटे जानवरों के शिकार के लिए, या इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, या फिर वो हिरण या जो मवेशी थे, वाइल्ड कैटल जो मवेशी जिनको बोला जाता है, तो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, किसके लिए, यानी ठीक वैसे यानी वो जो जानवर रखते थे तो उनके लिए भी वो जैसे इनके लिए भोजन कम पड़ता था तो उनके लिए भी भोजन की कमी हो जाती, यानी ग्रास और लीव्स की वो जिस जगह रहते थे उस जगह का यदि खा लिया तो उसके लिए तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई सो दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, यानी इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी क्या करते थे, इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, यानी अपन क्या कर रहे हैं, अपन इनकी जैसे ये अपन ऐसा सोच रहे हैं, अपन ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि क्या क्या रीजन रहे होंगे। जैसे अभी के रीजन यदि देखा जाए कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, तो अभी के टाइम में देखा जाए तो लोग या तो कमाने के लिए करते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए, या उनको इन सर्च ऑफ जॉब के लिए जाते हैं इधर एक जगह से दूसरी जगह, यानी या तो उनकी कहीं जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उसकी वजह से उनको जाना पड़ जाता है। ठीक है, एंड द थर्ड रीजन, देखो दो रीजन तो वो हो गए, थर्ड रीजन क्या था कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। ये तो आप भी मानते हो कि अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती है। तो अभी के टाइम में हम भी इतना अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, तो उस समय के लोगों को भी क्या था, यानी जहाँ वो रहते थे जिस सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ जो भी उनको मिलता था वो फ्रूट्स और खा लेते थे। तो देन उनको क्या करना पड़ता था, अब उनको अपनी पेट की ज़रूरत है, उनका सबसे बड़ा काम भी उस टाइम का वही था, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी अकॉर्डिंग टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। तो ये क्या हो गया अपना थर्ड रीजन। ओके, एंड द फोर्थ रीजन, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सबसे बड़ी यहाँ
सबसे बड़ी आपकी क्या है जो चाहिए अपने को जीवित रहने के लिए, वाटर। तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये यहीं पाया जाता है। देन वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, पेरेनियल दैट मीन्स जिसमें साल भर के लिए यानी पानी रहता है और फिर पानी नहीं मिल पाता था इसलिए, यानी कुछ जिलों और नदियों में तो ऐसा होता है कि पूरे टाइम तक रहता है, और कुछ में क्या होता है कि उनमें जब बारिश होती है तो बारिश के कारण ही पानी हो पाता है, ठीक है। देन अदर्स आर सीजनल, यानी कुछ सीजनल थी, तो पीपल जो कहाँ रहते थे, यानी जिस उन नदियों के या झील्स के पास में रहते थे जिसमें बारिश होने पर ही पानी आता था। तो जब बारिश नहीं होती थी तो पानी की कमी के कारण उनको दूसरी जगह जाना पड़ा होगा, ठीक है। यानी लाइक दैट पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव had to go in search of water during the dry seasons winter and summer, यानी रेनी सीजन में उनको पानी मिलता था तो रेनी सीजन में वो वहाँ रहते, और जब पानी की कमी हो जाती तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता जहाँ पे साल भर तक के लिए, यानी पेरेनियल, जहाँ पे साल भर पानी रहता है तो उनको इसलिए वहाँ पे भी जाना पड़ा होगा। तो देयर आर 4 रीजन टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर पास्ट, यानी हमारे अतीत में उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यहाँ पे उनके पास में 4 रीजन थे। पहले तो सबसे पहले कि फूड, इन सर्च ऑफ फूड, एंड अदर इन अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जिसका वो क्या करते थे, शिकार करते थे। एंड थर्ड रीजन था सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो केवल फ्रूट्स वगैरह ही खाते थे तो अकॉर्डिंग टू सीजन उनको इसके लिए भी आना जाना पड़ता था। और जो 4th रीजन यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, नाउ दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल, हम उन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हमने जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उस टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्कॉलर्स जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन लोगों हमने वहाँ पे जानना था कि बहुत से ऐसे क्या मिले होंगे कि बहुत से ऐसे टूल्स, बोन्स वो मिली हैं, उनसे उनको क्या मिला था, उन लोगों को, यानी इनको उनके बारे में जानने को मिलता है। तो हम उन लोगों के बारे में किसके थ्रू जान सकते हैं, जो थिंग्स कहाँ मिली है, खुदाई के दौरान जो लोगों को मिली है तो उनके थ्रू ही हम जान सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स, यानी उन लोगों को, यानी हम हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन के बारे में, तो इनके बारे में हम जानना होगा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाए थे, यानी उनको क्या मिली थी, जो इन लोगों ने बनाई थी, मेड एंड यूज, जो इन लोगों ने जो चीज़ें बनाई थी उसको यूज़ किया था। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, यानी सबसे पहले इनके टाइम के जो थे तो वो लोग कैसे थे, यानी सबसे पहला अपना एज कौन सा माना जाता है, तो इस चैप्टर से आपको क्या जानने को मिलेगा, एज, अकॉर्डिंग टू एज, यानी स्टोन एज कब से लेकर कब तक रहा था, तो हमें उसके बारे में भी जानने को यहाँ पे मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैलोलिथिक एज इसको बोला जाएगा, यानी पत्थर युग या पाषाण युग, स्टोन एज को पैलोलिथिक एज भी बोला जाता है। इसका पीरियड करीब कितना रहा था, 2 मिलियन ईयर्स अगो करीब इसका टाइमिंग माना जाता है, स्टोन एज का टाइमिंग माना जाता है। तो इनके बारे में हमें किसके थ्रू पता चला था, यानी जो टूल्स वो यूज़ करते थे, तो वो टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे, जैसा कि हमने पढ़ा स्टोन, वुड एंड बोन, इनका उन्होंने यूज़ किया था। तो जब इसका डीपली उन्होंने स्टडी की इनके बारे में कि ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, यानी जो स्टोन टूल्स क्या थे सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं कि जो भी पत्थर के औजार अभी आज के टाइम में भी अभी भी बचे हुए हैं, तो उन औजारों का, यानी उन टूल्स का उन्होंने यूज़ किस लिए किया था, यानी वो किसके लिए करते थे, इन क्या पर्पस था उनका, तो देयर आर मल्टीपर्पज़, बहुत से काम कर लेते थे वो, एक ही टूल्स थे क्या, जैसे कि कट मीट को काटने के लिए, एंड कटिंग मीट एंड बोन,
ओके। एंड स्क्रैप यानी खुरचने के लिए, बार्क छाल को, फ्रॉम ट्रीज यानी ट्रीज की उनको खुरचने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन्स यानी जो एनिमल की स्किन थी उनको फाड़ने के लिए, उनकी या जानवरों की खाल को उतारने के लिए, चॉप फ्रूट फल को काटने के लिए, एंड रूट्स यानी जड़ों को काटने के लिए, उनको निकालने के लिए, वो इस प्रकार के यानी मल्टीपर्पज यानी एक ही औजार से वो कितने सारे काम कर लेते थे। देखो इतने सारे वर्क को एक साथ कर लेते थे टूल से। तो और क्या करते थे वो कि सम यानी जो स्टोन से बने हुए होते थे उनसे तो ये वर्क करते थे, जो स्टोन से टूल बने हुए होते थे, जो स्टोन टूल्स थे उनसे तो वो ये वर्क करते थे, ठीक है। एंड अदर देन जो हड्डियों से बने हुए थे, जैसा कि कुछ उनको क्या कौन कौन से मिले, देखो स्टोन टूल्स भी मिले, अदर देन जो बोन्स के थे वो भी मिले उनको, ठीक है। वो स्टोन, वुड और बोन तीनों टाइप के मिले उनको, ठीक है। तो स्टोन से तो ये हो गया। अब देखिए सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और बोन या वुड, या उनमें से जो भी टूल्स था लाइक दैट, यदि मान लो यदि उन्होंने स्टोन का इस तरीके से टूल्स बनाया था तो इसका उन्होंने हैंडल बनाने के लिए, इसका हैंडल बनाने के लिए वो किसका यूज करते थे, या तो जैसे कि अपने अभी पढ़ा है, या तो हैंडल किसका होता था, बोन का, या फिर उन्होंने किसका बनाया था, वुड का। जैसा आप अभी देखते हो कि मेटल का होता है आगे का, कुल्हाड़ी जो होती है इस तरीके की, वो शेप इसी तरीके के हुआ करते थे। यदि ये शेप दे दिया तो इसका हैंडल वो इस तरीके से या तो बोन का या फिर किसका, वुड का, वो क्या कर लेते थे, हैंडल बना लेते थे, ठीक है। तो अब देखिए कि यानी किसके लिए, कि टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज, यानी किसके लिए, यानी वो या तो कुल्हाड़ी जैसा बनाने के लिए, या फिर क्या कर लेते थे वो, यानी स्पेयर्स भाले और तीर, जैसे कि अपन ने सबसे पहले उनके देखा है, तो स्पेयर्स भाला और एरोज तीर, फॉर हंटिंग किसके लिए, शिकार करने के लिए वो इस तरीके का बना लेते थे। आगे से नुकीला बना देते थे और पीछे से वो लकड़ी का या बोन का ऐसे लंबा सा यानी फेंक के मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू, यानी अदर जो भी टूल्स यूज किए जाते थे, टू चॉप वुड यानी लकड़ी को क्या करने के लिए, काटने के लिए, विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। तो अब यहाँ देखिए, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि फायरवुड या नाम आया है, तो फायरवुड दैट मीन्स यानी फायर का इन्वेंशन, यानी जो फायर की खोज हुई थी वो कब हुई थी, स्टोन एज में ही हो गई थी। ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है कि वुड वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, यानी लकड़ी को वो किस काम में लेते थे, झोपड़ी बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए वो लकड़ी को यूज में लेते थे। यहाँ पे देखो दे रखे हैं कुछ, यहाँ पे देखो किस तरीके से वो यूज लेते थे। यहाँ देखिए कि कैसे, कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, देखिए डिगिंग द ग्राउंड, यानी देखो ग्राउंड खोदने के लिए किस तरीके से वो ऐसे इस शेप का जो होता था वो यहाँ से पकड़ लेते थे और इधर से उनको वो खोदते थे, किस लिए, टू कलेक्ट इडिबल रूट्स। जैसे कि आपको पता है कि रूट्स जो इडिबल होती है वो रूट्स दिया तो वो तो ज़मीन के अंदर ही है, तो उसको खोद के निकालने के लिए। और यहाँ देखिए किस तरीके से स्टिचिंग करने के लिए, स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यानी उस टाइम जैसा आप अभी कपड़े पहनते हो स्टाइलिश, उस टाइम ऐसे कपड़े नहीं हुआ करते थे। लोग क्या पहनते थे, या तो वो पेड़ों की जो छाल होती थी या पेड़ों की जो पत्तियां होती थी उनको लपेट लेते थे, या अदर देन जो स्किन, जो एनिमल स्किन होती थी उसको वो स्टिच करने के लिए इस तरीके से यूज में लेते थे, उन दोनों को जोड़ने के लिए, यानी छेद करने के लिए। इससे नुकीले पार्ट से क्या हो जाता था, छेद हो जाता था और फिर वो सिलाई कर लेते थे। तो यानी यहाँ पे अब देखिए कि यानी स्टोन का यूज़ किस लिए किया जाता था, औजार बनाने के लिए, और बोन का यूज़ किस लिए किया जाता था, उनका क्या, हैंडल बनाने के लिए। और लकड़ी को किस लिए यूज लिया जाता था, एक तो फायरवुड, एक तो आग जलाने के लिए भी लकड़ी को यूज में ले लेते थे, और दूसरा वो उससे झोंपड़ी भी बनाते और टूल्स भी बनाते। तो अब यहाँ से जैसे अभी अगर यदि आपके यहाँ क्वेश्चन यदि पुटअप होता है कि स्टोन का क्या यूज होता था, ठीक है, या वुड का क्या यूज था, तो आप यहाँ पे ये आंसर दे सकते हैं। नाउ क्लियर। अब देखिए आगे
कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी वो क्या करते थे, यानी रहने की जगह वो कैसे डिसाइड करते थे, कैसे चूज करते थे कि कहाँ पे उनको रहना है, कैसे करते थे। तो यहाँ पे देखिए कि यानी वो क्या कर लेते थे कि जैसा कि अपन ने दिया है कि नोमैडिक, नोमैडिक दैट मीन्स जो घुमक्कड़ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नोमैडिक, यानी उनके लिए। तो जो अपने पहले के थे, जो कौन से, ये जो हंटर गैदरर्स थे, इनको नोमैडिक यानी घुमक्कड़ जाति कहा जाता था। यानी पहले का अर्ली ह्यूमन कैसा था, नोमैडिक। तो वो कैसे करते थे, यानी रहने की जगह कैसे डिसाइड करते थे, तो क्या करते थे, वो एक ही जगह तो रहते नहीं थे। तो जिस जगह पे उनको क्या, यहाँ पे देखो मैप दिया हुआ, लुक एट मैप 2 बिलो, यहाँ देखो मैप दे रखा है। और इस मैप पे देखिए कि जो यहाँ पे जो ट्राइंगल वाले जो शेप दे रखे हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे उनके यानी उनके रहने के प्रमाण मिले हैं। लाइक दैट दिस वन, करनाल केव्स, थीम देखो थीम बैठका और कर्नल केव्स, हुशंगी, ये वो स्पेस है जहाँ पे यानी उनके किन के रहने के, अपने प्राचीन जो आदि मानव था उसके रहने का यहाँ प्रमाण इन जगह पे मिले हैं जहाँ ट्राइंगल जो शेप दे रखा है वहाँ पे। तो इस मैप के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ वो रहे थे। ठीक है, मार्क दे दिया, अपने इसको पता कर लिया है। देन ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इनमें से कुछ ही यहाँ पे शो किए गए जहाँ उनको पता चला है किसको, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टू दियर स्टडी। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, इनमें से बहुत सी जगह तो कहाँ स्थित थी, कहाँ पे, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की था, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पानी की मात्रा थी वहाँ इन लोगों ने बसना शुरू किया था, या वहाँ ये लोग ज़्यादा टाइम तक के लिए रुके थे। ठीक है, यानी ये लोग डिसाइड करते थे जहाँ उनको जगह मिल जाती थी, यानी पानी मिल जाता था, या अदर टाइप के, यानी यदि उनको रहने के लिए वाई दे हंटेड, यानी वो जानवरों का शिकार करने के लिए रुक जाते थे, यानी जहाँ उनको ज़्यादा अगर मिल जाते थे, एनिमल्स दिख जाते थे तो वहाँ वो रुक जाते, या अदर देन जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा यानी जो वाटर सोर्सेस था तो वहाँ से उनको मछलियाँ भी, यानी खाने के लिए उनको मछलियाँ भी मिल जाती, पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। तो इस जगह से वो और जगह डिसाइड कर लेते थे, और जहाँ पे भी कहीं पे फूड्स या प्लांट्स की जो इनराइच यानी जहाँ ज़्यादा मात्रा में होते थे तो वहाँ वो रुक जाते थे। इस तरीके से वो अपनी रहने की जगह क्या करते थे, डिसाइड करते थे। ठीक है, एज अब यहाँ पे आपने देखा है कि एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, यानी उस टाइम क्या था, स्टोन टूल्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। देन पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब चूँकि वो स्टोन एज था और स्टोन एज था तो वहाँ लोगों में यानी स्टोन को जांचने परखने की क्षमता उनमें ज़्यादा थी। ठीक है, उनमें ज़्यादा थी, तो वो क्या करते थे, जिस जगह पे स्टोन ज़्यादा कैसा होता था, अच्छी क्वालिटी का होता था, तो वो वहाँ पे रुक जाते थे ताकि उनको हेल्प मिल सके। देखो यहाँ पे एक चट्टान पे जो पेंटिंग दे रखी है, उस पेंटिंग यानी एक चट्टान का चित्र भी है। इस चित्र को आप देख के क्या बता सकते हो, यानी जिस जगह पे यानी जिस गुफा में वो लोग रहते थे तो उनके ऊपर उन्होंने जानवरों का शिकार, ये देखो शिकार करते हुए कहीं बताया हुआ है। तो जिस जगह से जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे गुफाओं पे वो उनका चित्र क्या करते थे, बना देते थे। ठीक है, और ये इसी तरह की एक रॉक शेल्टर से यानी एक किससे जो सेल गुफाओं के अंदर का ही एक ये चित्र पेंटिंग मिली है। डिस्क्राइब द पेंटिंग, आपको इसके बारे में, इस पेंटिंग के बारे में क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, देखो दीज पेंटिंग्स, ये क्या शो कर रही है, वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, यानी जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से किस तरीके से उनको वो कितनी एक्यूरेसी यानी सटीकता से और कुशल पूर्वक
कर लेते थे। और जो पेंटिंग बनाई गई है उसका भी एक्यूरेसी देखो आप, एकदम एग्जैक्ट, यानी इस चित्र को देखते ही पता चल जाता है कि किस चीज की पेंटिंग बताई गई है। ठीक है, ये यहाँ पे इधर देखिए किस तरीके की ये चट्टान होती थी, वहाँ पे वो अपना क्या कर देते थे, वो बना देते थे। जहाँ कहीं पे भी वो रहते थे तो वहाँ वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू वो जगह को डिस्क्राइब कर देते थे। अब देखिए साइट्स यानी जगह, जो पुरातत्व स्थल होते हैं वो किसको कहते हैं, कि साइट्स किसको कहेंगे, साइट्स दैट मीन्स प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग्स इटीसी, यानी जहाँ पर कैसे जो अर्ली मैन के स्टोन एज के टाइम के, या चाहे स्टोन एज, अभी तो अपन स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज ही होगा। ठीक है, तो उस टाइम के जो टूल्स, स्पोर्ट्स या बिल्डिंग्स के जो भी रिमेन्स यानी उनके जो अवशेष जो भी मिलते हैं ना, उस जगह को क्या बोल देते हैं, किस नाम से जाना जाता है, साइट्स। ओके, दीज वर मेड, इनको ये कैसे बने हुए थे, यानी कहाँ ये बने हुए थे, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, यानी ऐसी जगह का लोग जिस जगह पे वो लोग रहते थे और बना देते थे और फिर उनको पीछे छोड़ देते थे। यानी जिस जगह पे रहते तो रहने के लिए जगह का तो उनको बनानी होती थी, तो बना लेते थे, और फिर जब वो उनको इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड अदर देन लिवलीहुड, यानी रहने खाने पीने के लिए उनको अपने लाइफ के लिए, तो वो छोड़ के कहीं और चले जाते थे। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इनको ये कहीं तो कहाँ मिली है आपको, जमीन या कहाँ पे मिली है, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की सतह पर, बरीड अंडर द अर्थ, कुछ जमीन पृथ्वी यानी जमीन के नीचे दफन हो गई थी, और या अदर और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कुछ कहाँ चली गई, यानी इसके बाद में कितने सारे आपने देखेंगे अर्थक्वेक है या सुनामी है, कितने सारे उथल फुथल हुई है, आप देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने नेचुरल फिनोमेनन है उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया था, कुछ तो ऊपर आ गए थे, कुछ नीचे दब के रह गए, कुछ इवन कहाँ पे अंडर वाटर, कुछ तो का नदी के या समुद्र के तल में भी पाए गए हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स, आप अदर चैप्टर्स में इनके बारे में आपको और अधिक जानने को मिलेगा। तो ये लोग किस तरीके से क्यों करते थे, कहाँ जाते थे, या हमने जानना है कि भी उनको क्यों जाना पड़ता था। अपन इनका अदर जो रेस्ट पार्ट है, यानी इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, हमने ये जाना है कि लोग क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, क्यों जाना पड़ता था, या वो किस तरीके के औजार यानी टूल्स किस तरीके के काम में लेते थे और क्या क्या काम करते थे उससे। ठीक है, और साइट्स किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। देन साथ में बने रहिए, और जहाँ कहीं भी डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।